जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार 9 साल तक भांग खा के सो रही थी। अचानक 10 महीने रह गया तो कह रहे यूसीसी यूसीसी यूसीसी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा मानसून सत्र के दौरान संसद में उठना चाहिए था, लेकिन इसकी आवाज संसद में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उठती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की जा रही है। कपिल सिब्बल यहां पर आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। तमाम लोगों का यही कहना होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए, चाहे उत्तराखंड में या पूरे देश में। इसे पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। मानसून सत्र का यहाँ पर इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि ये मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा, सहमति बनते हुए इसे एक्ट बनाते हुए यहाँ पर इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा ना होना, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दे को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं या 2024 के चुनाव में वोट का एजेंडा साध रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं।
वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। जैसे कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उसके ठीक बाद आपको बता दें कि यहाँ पर इसका विरोध भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यहाँ पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हम इस बिल के विरोध में नहीं है, बल्कि हमारा ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बिल को ऐसे समय पर ला रहे हैं जब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सभी वर्गों, सभी समुदायों से आप बातचीत करिए। आपकी मंशा ही नहीं है यूसीसी लाने की। मोदी जी की सरकार 9 साल तक भांग खा के सो रही थी, अचानक 10 महीने रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी। अरे भैया, ये यूसीसी नहीं है, ये है टमाटर के महंगे दाम से ध्यान हटाना है, मणिपुर में हो रही हिंसा से ध्यान हटाना है, 18 करोड़ नौकरी देने के सवाल से ध्यान हटाना है, 2022 15 अगस्त तक पक्का मकान देने के वादे से ध्यान हटाना है, काला धन और 15 लाख के वादे से ध्यान। तो इसलिए असली मुद्दों से ध्यान हटाना है, इसलिए ये फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अभी मैंने भगवंत मान जी को भी सुना। आनंद मैरिज एक्ट में सिखों की अपनी परंपराएं हैं, उनके हिसाब से सिख समुदाय के लोगों को अलग तरह के अधिकार मिले हुए हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म के अपने कुछ कानून हैं, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के लोगों के अपने कुछ कानून हैं, इसी प्रकार से देश के करोड़ों आदिवासियों के अपने रीति रिवाज और जमीन से संबंधित कानून हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों और दलितों से नफरत करती है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की राजधानी तो दिल्ली है, भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है, और वो नागपुर के प्रमुख कह चुके हैं इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये यूसीसी नहीं है, ये देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की शुरुआत है। कल को आप एक देश एक कानून के नाम पे कहेंगे आरक्षण खत्म, सब समान। अरे भाई, जो लोग इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था है इस देश में। अब क्या करोगे? आदिवासियों की जमीन से संबंधित बहुत सारे कानून हैं, 371 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने कानून है, तो अब क्या करोगे? उनसे बातचीत की आपने? आपका खुद का दल NDPP, जिसके समर्थन में आप सरकार में है, नागालैंड के अंदर बैठे हैं, 5 मंत्री हैं बीजेपी के, इस्तीफा दिया उन्होंने। मेघालय में इनके मंत्री बैठे हुए हैं बीजेपी के, संगमा ने विरोध कर दिया यूसीसी का, इस्तीफा दिया बीजेपी के मंत्रियों ने। मिजोरम की सरकार ने विरोध कर दिया। तो इसलिए कोई तैयारी नहीं है, कोई सोच नहीं है।
खाली दिन रात चिल्लाते हैं, कहते हैं गोवा का यूसीसी लागू करना है, गोवा का। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा के यूसीसी में लिखा है एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। वाह भाई वाह, गजब का खेल है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है। मैं इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलती है सिर्फ हिंदू परिवारों को, वो सिख और ईसाई और मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलती है। तो हमारे जो वो अधिकार हैं हिंदुओं के, उसका क्या करोगे? तो बस कुछ नहीं, एक सुर्रा छोड़ दिया, बस चलो ठीक है। तो इसलिए ये सब चालबाजियां मोदी जी की पूरा देश समझ रहा है। देश के लिए कुछ करना है नहीं, खाली कराना है झगड़े, लड़ाई। मणिपुर के हिंसा पे बोलना नहीं है, मेट्रो में घूमना है, अमेरिका की सैर करना है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं आप लोगों को। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान रहिए सब लोग। पूरे देश में झगड़ा कराने का काम ये लोग कर रहे हैं। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, अब इसके बाद सीधे तौर पर अब इसकी आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ क्या इस पर कोई बड़ा फैसला सुनाते हुए नजर आते हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को रद्द कर दिया जाएगा या फिर ये लागू होते हुए पूरे देश भर में लागू हो जाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।